हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 12th का गणित का है, जो कि मैंने इसमें से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। हालांकि इस पेपर में से लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, जो मतलब छोटे नंबर वाले, छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन बचे थे, तो उनको मैं अब करा रहा हूँ दो दो क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, जिसमें से मैंने पहला और दूसरा यानी क और ख करा दिया है। तो आज बारी है ग की। तो देखिए हमारा प्रश्न ग कौन सा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये एक डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहाँ ओमेगा इकाई का घन मूल है। यही आप इतनी बात समझ लीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि ओमेगा इकाई का घन मूल है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, तो उसी में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है। तो हमारा क्या कह रहा था कि ओमेगा जो है इकाई का घन मूल है। ठीक है, यानी ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमारा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ पर ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड मतलब सारणी में है। सारणी का आप इसे कहते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो अब हम इसको 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। मैं एक एक स्टेप सॉल्व करूँगा ताकि आपको जो है डिटर्मिनेंट लगाना भी आ जाए और इस क्वेश्चन का हल भी निकल जाए। ठीक है, तो अब देखिए 1 तो लिया, इसका मतलब ये तीनों छोड़ के दोनों बचे ये चारों, तो इसी को हमें आपस में मल्टीप्लाई। तो ओमेगा क्यूब और फिर -1, ये हो गया। फिर माइनस ओमेगा, अब ये छोड़ के ये क्या करेंगे आपस में, ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4। इतना हो गया। अब इसका जो है आपस में तोड़ते हैं। 1 को तो छोड़ ही दीजिए, ओमेगा क्यूब, और 1 की जगह पर चाहे आप ओमेगा रख लीजिए, ओमेगा क्यूब रख दीजिए, और माइनस ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ओमेगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 0 हो जाएंगे। ठीक है, बचा खाली यही, यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, और यहाँ पर देखिए ओमेगा और फिर ओमेगा क्यूब को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही ओमेगा 6 आ जाएगा, यानी ओमेगा की पावर 6। तो इसकी जगह पर हम 1 रख देते हैं। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। देखिए ये रहा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है, अब ये करते हैं। देखिए यदि प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 0.54 है तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। आप यही ध्यान रखिए, क्या है ए और बी, क्या है आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहला क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए, फिर ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तथा सेकंड क्या है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यही मान निकालना है और हमें यही दिया है। तो सबसे पहले मैं जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो दिया है प्रोबेबिलिटी ए कितना है 0.5। ओके, और प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया है 0.4, और ये दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं दोस्तों, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए जब घटनाएं आपस में स्वतंत्र होती हैं तो हमारा फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये हमारा अगर
कंडीशन क्या है, स्वतंत्र घटना। जब स्वतंत्र घटना होती है तो हमारा यही कंडीशन होता है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ स्वतंत्र घटना, ठीक है। तो हमारा उसी के हिसाब से पहला निकालना था क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें निकालना था। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर का है तो आप फटाक से लगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम इस पर मत लीजिएगा, नहीं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, छूट सकता है। तो इसलिए जो कम नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आप स्पीड में कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल आते हैं। तो 5 4 20 हो जाएगा, 2 नंबर पर दशमलव और यहाँ आ गया 0.2, ये हमारा पी इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या दिया था कि पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये निकालना था। और इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ओके, तो अब मान रख देते हैं सारा। इसके स्थान पर 0.5, इसके स्थान पर 0.4, इसके स्थान पर 0.2, 5 4 9 होता है, 0.0 माइनस 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.7। तो ये तो हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आई होप समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक मैं अगर इस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन और छूट रहा होगा तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, आपसे चिंता मत कीजिएगा। और अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।